If you ask me what is love, I give you my simple answer. I don't know their definition because I feel my love. So I never thought about true love. यप, बस इतना पता है कि लव इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे आप जस्ट फील कर सकते हो एंड ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप डीप लव में हो और अपने आप को उसके समर्पित कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से थैंक यू। जब आप डीप लव में होते हो तो आप सही से जज करना भूल जाते हो कि आपका पार्टनर आपको रियल में आपकी तरह डीप लव करती है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। आई रियली अप्रिशिएट योर लव बट टुडे आई गिव यू रेड फ्लैग फॉर योर लव। इन दिस वीडियो आई टेल यू मोस्ट डेंजरस 8 साइन अबाउट फेक लव वेयर यू गेट सरप्राइज्ड। Number 1. They propose your love in social media and public place but not in private. हाँ, ये सच बात है, बट जब यही सीन मूवी या वेब सीरीज में देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, बट इन रियल लाइफ में ये फेक लगता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे रियल लाइफ से ज़्यादा सोशल मीडिया और पब्लिक की पड़ी रहती है। ऐसे लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि उसकी प्राइवेसी का क्या होगा, बस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर अपना पोस्ट डालते रहता है। अगर आपका पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ आपके साथ कहीं भी जाने में ज़्यादा उत्सुक है तो ये फेक लव हो सकता है क्योंकि इसे अपना नहीं अपनी पब्लिक की पड़ी रहती है। दूसरी भाषा में कहूँ तो जब आप अकेले घर पे हो तो वो आपको सही से समझ भी नहीं पाता है और ऐसा फील होता है जैसे कि एवरी सिंगल डोर क्लोज, बट आपका पार्टनर सोसाइटी के सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि आप उसके लिए सब कुछ हो, बट ऐसा होता ही नहीं है। मतलब जब तक लोग आपके लव को सही मानते रहेंगे तब तक आपका लव चलेगा, बट जिस दिन आपको पब्लिक से निगेटिव इम्प्रेशन मिलेगा वह दिन आपका आखिरी लव होगा। अगर आपका पार्टनर ऐसा है जिसे अपने से ज़्यादा सोशल मीडिया एंड पब्लिक की पड़ी है तो आप ऐसे परिस्थिति में हार्ट ब्रोकन होने से पहले उससे दूर हो जाए। नंबर 2. योर कन्वर्सेशन आर सक्स। एक बेहतर रिलेशनशिप के लिए दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। दोनों पार्टनर को एक साथ बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, बट रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे तब तक बात नहीं करता जब तक कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ऐसे परिस्थिति में आप या आपका पार्टनर आपके कन्वर्सेशन से उब जाता है और आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। कोशिश करें कि आप या आपका पार्टनर सही समय पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बर ज्यादा ना बोले, इससे काफी बैड इफेक्ट पड़ता है। मतलब वही बात बोले जिसकी उस समय जरूरत है। नंबर 3. दे ट्राई टू चेंज यू एंड योर हैबिट। वैसे तो सभी की अपनी अपनी हॉबीज एंड हैबिट होती है जो उसे खुशी देती है। आप दोनों में कुछ ऐसे हॉबीज एंड हैबिट होते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपका पार्टनर आपको उस हैबिट को बदलने को कहता है ताकि आप उन्हें और उनकी जरूरत को खुश कर सके। आपके पार्टनर खुद को आपके और आपके चॉइस के ऊपर अपना इक्का जमाना चाहता है और यदि आप उनकी मांगों का पालन नहीं करते हैं तो आपका रिलेशनशिप संकट में है। नंबर 4. दे डोंट वर्क विथ यू टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। रिलेशनशिप में संघर्ष और असहमति का होना आम बात है और उन्हें सॉल्व करने के लिए दोनों पार्टनर की आवश्यकता होती है। आप दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां को समझना होगा और उसे सॉल्व करना होगा, लेकिन आपका पार्टनर इन चीजों में कोई रुचि नहीं रखता है तो आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में होता है। आप या आपके पार्टनर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें एक साथ टाइम स्पेंड करने की, इससे आप एक दूसरे को समझने लगेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। याद रखें, आप कभी भी गुस्से में अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करें क्योंकि इससे आपका पार्टनर आपसे दूर भागने लगेगा। नंबर 5. यू आर नॉट देयर प्रियोरिटी।
बहुत से लवर अपना प्रियोरिटी नहीं समझता है और वे हर समय बहाने बना के निकल जाता है, जिससे आपको सिर्फ उदासी ही मिलता है। अगर ये सब लंबे समय के लिए चलता है तो आपका रिलेशनशिप खतरे में है, लेकिन डीप रिलेशनशिप के लिए आपको अपना प्रियोरिटी को समझना होगा और उन्हें उम्मीद दे, ना कि उन्हें छोड़कर भागे। कोशिश करें ऐसे परिस्थिति में आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक प्लेस पर जाए। इससे आपको अपना प्रियोरिटी का एहसास होगा और आप डीप लव में होंगे। नंबर 6, दे मेंशन देयर एक्स वे टू ऑफ्टन। ऐसे परिस्थिति में आपका पार्टनर बार बार आपकी पुरानी गलती को सामने रखकर पलटवार करता है और वे आपकी इस गलती को लेकर बहुत ज्यादा बोलता है या इससे भी बदतर आपकी तुलना उनसे करता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि उनका दिल और दिमाग अतीत में फंस गया है और आपका रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है। एक और साइन है कि उनका दिमाग और दिल कहीं और है। यदि वे आपसे आंख मिलाने से बचता है और वे आपको सिर्फ गले लगाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब साफ है, वे आपको शारीरिक रूप से आपके करीब होना चाहता है। नंबर 7, दे डोंट मेक फ्यूचर प्लान विथ यू। आपको अपने डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर प्लान का होना बहुत जरूरी है, ना कि केवल शादी करने या बच्चा पैदा करने के लिए, बल्कि साधारण चीज के बारे में जैसे कि फ्यूचर ट्रिप और एक दूसरे के फैमिली से मिलना। यदि आपका पार्टनर आपके साथ इस तरह की बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है तो शायद उनके पास कमिटमेंट इश्यू है या शायद उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है, जो एक बैड साइन हो सकता है आपका रिलेशनशिप का। आप दोनों के बीच में एक बेहतर फ्यूचर प्लान होना चाहिए कि आगे लाइफ को कैसे सेटल किया जाए। नंबर 8, दे लाइक शोइंग ऑफ। इन दिनों सोशल मीडिया पोस्ट ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे आपका पार्टनर दिखावा कर सकता है। उन्हें महंगे कपड़े, महंगी रेस्टोरेंट या बार में ज्यादा जाना पसंद होता है और उनके हाईली डिमांड फूड एंड एक्सेसरीज पर ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता है उनका पार्टनर। तो ऐसे परिस्थिति में उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होने लगता है। इसलिए यदि आप उनकी फालतू की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीद आपसे हटने लगता है। एंड लास्ट, क्या आपके लव लाइफ में ऐसी साइन देखने को मिलता है? ये सारी साइन फेक लव की है।